नई शिक्षा नीति पे बात करने के लिए आज एचबी लाइव में हमारे साथ है चंदन कुमार मंडल जी। चंदन कुमार मंडल जी जो बीएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल अभी अभी खुला है, लेकिन क्योंकि चंदन जी डिस्कस करना चाह रहे थे नई एजुकेशन पॉलिसी, आइए जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। क्या ये बच्चों के लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, और किस तरह से इसको देखा जा रहा है। तो चंदन जी आप बताएं कैसे आप देख रहे हैं इस नए एजुकेशन पॉलिसी को। सबसे पहले मैं सभी भारतवासी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये जो शिक्षा नीति लागू हुई है कई मायने पर ये सही भी है और कहीं कहीं इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। आज उन्हीं विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब ये बात होती है कि 5वीं तक मातृभाषा या रीजनल क्षेत्रीय भाषा की से पढ़ाई होगी, तो वैसी स्थिति में समस्या ये हो जाती है कि अगर हम क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करते हैं तो एक ही क्षेत्र में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए हम 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं और कहीं पर वो हिंदी हो रही है, अगर हम झारखंड की भाषा की बात करते हैं तो कहीं हिंदी हो रही है, और यहाँ से 5-7 किलोमीटर चले जाए चुरचू के क्षेत्र में, तो वहाँ अभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि हिंदी लोग समझ नहीं पाते हैं। संताल लोग रहते हैं और कई सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो वैसी स्थिति में कैसे ये जो पढ़ाई होगी वो कैसे होगी। मान लीजिए एक ही घर के बच्चे, कुछ बच्चे अगर शहर में जा कर के पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो है घर में ही रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएशन होंगे। जो घर में रह कर के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये दावा कर सकती है सरकार कि उन क्षेत्रों में उस तरह का शिक्षित और प्रशिक्षित टीचर पहुंच पाए? और अगर नहीं तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। और मान लीजिए अगर वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ लेते हैं 5वीं तक और उसके बाद का 6ठी, 7वीं, 8वीं तक पहुंचते हैं, उन क्लासों में जा कर के अगर वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़े हुए हैं और दूसरी भाषा को चूज करते हैं तब तो बहुत बड़ी सारी समस्या उत्पन्न होगी। वैसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाए। आज प्रेजेंट टाइम में भी वही समस्या है। कई राज्यों में राज्य बोर्ड पढ़ने के बाद बच्चे जब 11-12 साइंस लेते हैं तो वहाँ तो इंग्लिश में पढ़ने होते हैं। बच्चे में टैलेंट है, बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश की कमी की वजह से वो उन विषयों को बहुत अच्छी तरीके से ना पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं, क्योंकि उनसे पहले वो हिंदी में पढ़ाई की हुई रहती है। तो ठीक उसी तरह से आने वाले समय में भी अगर यह मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा की होगी तो दिक्कत तो होना ही होना है। और चंदन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहा है, जैसे स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है 6th क्लास से ही। जी। वोकेशनल कोर्स के बारे में बात किया गया है। तो आप क्या पहले भी वोकेशनल कोर्स होते थे, कॉलेजेस में स्टार्ट भी किया है, आपको क्या लगता है ये कितना सफल? मैं इसे 100% सफल मानता हूँ, बशर्ते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी शिक्षण संस्था इसे अच्छे तरीके से फॉलो करें। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 6ठी वर्ग से बच्चों को वेबसाइट को डेवलप करना बतलाता हूं और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में रख देता हूं, तो जो बच्चे फीस दे करके पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के साथ क्या होगा कि मैं अगर वेबसाइट डेवलप करना चाह रहा हूं या करवाता हूं तो अपने बच्चे से ही करवाऊँगा, और वो बच्चे से करवाने के बाद कई सारे प्रोजेक्ट को मैं ले सकता हूँ, और उस प्रोजेक्ट के पास से जो पैसे हमारे पास आएंगे मैं क्या करूँगा। अगर मैं इन नीति पर बात करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उस बच्चे का फीस मैं डिडक्ट कर दूँगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, उनका जो श्रम लगा है, जो उनसे जो पैसा आया हमारे कंपनी से और जो भी कस्टमर से, तो उससे हम पैसा लेकर के उन बच्चों को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, बशर्ते ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्वालिटी के साथ दी जाना चाहिए। लेकिन बात उठता है कि उसके लिए फिर फैकल्टी होनी चाहिए उस प्रकार से। लेकिन हमारे भारत सरकार या राज्य सरकार का या शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गति कहिए कि आज झारखंड अलग हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाल नहीं हुई है। तो अब ये हमको समझ में नहीं आता है। हमने तो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा तो दे दिया है, लेकिन उस तरह का फैकल्टी कहाँ इम्प्रूव कर पाए हैं। आज तक ना उस तरह का टीचर्स आप लोग डेवलप कर पाए हैं और ना ही उस तरह का टीचर्स को कभी ध्यान दे पाए। क्यों? क्योंकि आपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट को, आईटी को आपने क्या किया है,
एक प्रीफरेंस नहीं दिया है, एक वैकल्पिक के रूप में आपने उसे मतलब विकल्प के रूप में उसे स्थान दिया है। तो वैसी स्थिति में नए एजुकेशन में अगर हम लोग आईटी की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और मतलब इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, तो वैसी स्थिति में ये एक समस्या का कारण बन सकता है जब हम उस तरह का गुणवत्ता वाले टीचर्स हम नहीं दे पाएंगे। तो मंडल जी, आप बोल रहे हैं कि वोकेशनल तो सही है, लेकिन उसके लिए टीचर्स भी उस तरह के लाने होंगे जो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो धीरे धीरे वो सरकार करेगी, ध्यान देगी, स्कूल भी इस पे ध्यान देने लगेंगे जी। तो वो टीचर्स लाएंगे और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चे 6 क्लास के बाद भी पढ़ने के बाद अगर स्कूल छोड़ दे तो कम से कम कुछ ना कुछ काम कर। जी जी, यही प्लान है शायद जी। और एक और विषय पर बात करेंगे सर कि अभी मान लीजिए अगर इस साल तो खैर नहीं, अगले साल अगर लागू होती है या उसके अगले साल लागू होती है, उससे पहले मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले उन स्कूलों में, उन विद्यालयों में आप उन तरह का टीचर्स को आप मतलब विकल्प के रूप में या प्राइवेट या सरकारी के रूप में आप क्या हायर कीजिए और उन्हें पहले प्रशिक्षित कीजिए कि आप किस तरह का पढ़ाई देना चाहते हैं, सिलेबस क्या होगा। और अगर नहीं होता ये सभी तो बैठ करके शिक्षा क्षेत्र से कुछ लोगों का, आप अपने राज्य सरकार से कुछ लोगों का, भारत सरकार के कुछ लोगों से बैठ करके इस पर एक गहन अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में हमारे साथ थे चंदन कुमार मंडल जी, जो बीएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बात कही है और 2 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया है, जैसे किस तरह मातृभाषा 5th क्लास तक मातृभाषा लागू करने में कठिनाई हो सकती है। और उसके बाद दूसरी बात जो है वो वोकेशनल कोर्स पे उन्होंने बात किया है और बताया है कि ये बहुत ही अच्छी एक पहल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सक्षम टीचर्स हों और फुली इक्विप मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए स्कूलों में, तभी ये सक्सेसफुल होगा। और कितना टाइम लग सकता है चंदन जी इस मतलब इस पूरे पॉलिसी को एप्लीकेशन में लाने में और इसका रिज़ल्ट देखने में? ये तो कम से कम सर 5 साल 5 साल एकदम नो डाउट कि उससे कम लगे, क्योंकि उसके लिए हर एक विद्यालय को आपको वाईफाई कैंपस या फिर नेटवर्क के माध्यम में उसको जोड़ना होगा, ताकि हम आज जैसे अभी कोरोना के समय में घर बैठे हैं बच्चे, तो उन बच्चों के लिए क्या है, अभी ऑनलाइन का तो एक मजाक, एक और विषय पर मैं बात करूंगा, ऑनलाइन का तो मजाक बना दिए हैं स्कूल। क्या किए हैं कि व्हाट्सएप से पीडीएफ बना करके या व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट्स का इमेजेस के रूप में वो भेज दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ दे रहे हैं। हमें ये बताइए कि अगर आप बच्चे को क्लास में बैठा करके भी आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो क्या बच्चे व्हाट्सएप के जरिए पढ़ पाएंगे? नहीं। ऑनलाइन का मतलब होता है 2 वे कम्युनिकेशन। आप भी हमको देख रहे हैं और हम भी आपको देख रहे हैं। इस तरह का दोनों वे में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइव कम्युनिकेशन, जिससे बच्चे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकें और उससे आपका जवाब भी देना बनता है। बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले नेटवर्क, पूरे एरिया में नेटवर्क का जाल होना चाहिए। आज जो स्थिति है हमारा 4G और 5G कह करके हमारा 2G का भी स्पीड नहीं दे पाता है, वैसी स्थिति में बच्चे कहाँ से कर पाएंगे? वीडियो चलता है, बफरिंग होता है, वीडियो चलता है, आधा आवाज़ आता है, आधा डिस्कनेक्ट हो जाता है। वैसी स्थिति में पॉसिबल ही नहीं है कि इस स्थिति में एक मतलब ऑनलाइन का कम्युनिकेशन हो सके। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद।